नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम में बाहरी हस्तक्षेप रीवा के विकास में अब मुद्दा बनता जा रहा है। भूमि पूजन से लेकर निर्माण कार्यों में पैदा हो रहे अवरोध के बाद आज नगर निगम रीवा में अहम बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने संविधान का हवाला देते हुए कुछ लोगों के लिए नियम तय कर दिए हैं। बैठक के दौरान इको पार्क पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई, जिसमें महापौर ने कहा कि इको पार्क में एक बार झूला पुल बह चुका है, दूसरी बार कंक्रीट पुल का निर्माण हो रहा है। किसी भी तरह के हादसे की पुनरावृत्ति को टालने के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि उनकी गुणवत्ता पर किस एजेंसी ने प्रमाण पत्र दिया है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही नदी किनारे नियमों के अनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाए। नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिससे नगर निगम को भारी राजस्व का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी कॉलोनी पर रोक लगाते हुए हाल में निर्मित सभी कॉलोनी की जांच की जाए। इस समय रीवा नगर निगम क्षेत्र में भूमि पूजन और लोकार्पण का मुद्दा चरम पर है, जिसे स्पष्ट करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि एक नारियल अगरबत्ती के साथ टेंट विहीन भूमि पूजन नगर निगम क्षेत्र में किया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम के नियमानुसार मुख्य अतिथि के रूप में महापौर उपस्थित रहेंगे। बैठक की किस विषय पे? ये आज MIC की बैठक थी, उसमें जो MIC के विषय थे वो थे नगर पालिका निगम रीवा के स्वामित्व के पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित व लीज पर आवंटित अचल संपत्तियों के लीज नवीनीकरण का अनुमोदन। जो हम लोग लीज में मकान देते हैं, उनकी लीज का नवीनीकरण होता है, उसका था। योजना क्रमांक 7 यातानगर के भूखंडों का था, जो भूखंड ले लिया लोगों ने, 7 भूखंड हैं, उसकी किस्त नहीं जमा किया, 7 नोटिस हो गई। यातायात नगर में जो दुकानें बनी हैं, उसमें से दुकानों में से 4 दुकानों का प्रीमियम नहीं आया है और लगातार उनको नोटिस हो रही, उसका था। प्रधानमंत्री आवास के जो MIG थे, उस पे एक शासन की गाइडलाइन आई है कि उनकी 1% के हिसाब से पर मंथ किस्त लगाई जाए, वो ब्याज लगाई जाए। हमारे यहाँ 18% है, तो MIG के लिए ये हो गया है कि भाई 12% सालाना की दर पे उनको ब्याज पे दे दिया जाए। तो ये 4 बिंदु हमारे एजेंडे के थे। बाकी एजेंडे से बाहर हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिए, जैसे इको पैटर्न पार्क हो गया अपना, और इको पैटर्न पार्क 2019 में निरस्त हो गया था, पुनः उसको बनाया जा रहा है। उसका जो पुल बना है, झूला पुल, एक बार बह गया था, दोबारा कंक्रीट का पिलर बनाकर पुल बनाया गया। हमने ये पूछा कि भाई कल के डेट पे अभी गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया, लोग ख़त्म हो गए। कल अगर ऐसी कोई घटना आती है, वहाँ पर फॉल है, झरना है, लोग खड़े होकर देखेंगे। सपोज करो कि किस एजेंसी के द्वारा उसका फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया गया है कि ये पुल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये प्रश्न उठा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर भवन बन रहे हैं, उसकी मंजूरी के बारे में बताया गया कि भाई आपने मंजूरी कब दिया। NGTV ग्रीन टनल का जो निर्देश है वो ये है कि 30 मीटर से 50 मीटर तक आप तो उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, तो नदी से लगा हुआ एरिया है। तो ये एक ये विषय था। दूसरा, पैच वर्क का कुछ मामला था, जल प्रदाय के संबंध में मामला था, चौराहा तालाब के जो एक राही तालाब सौंदर्यीकरण का था। अवैध कॉलोनियाँ जो हमारे यहाँ लगातार कट रही हैं, उसको रोकें और उसको कॉलोनाइजरों को ये निर्देशित करें कि आप वैदिक प्रतिक्रिया की तरफ से काम करिए, रेगुलराइज कराइए कॉलोनियों को, परमिशन लीजिए, तभी आप उसको प्लाटों को बनाकर बेचिए। और एक आज ये भी निर्देश जारी किया गया है कि नगर के विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के संबंध में कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं होने के कारण यहाँ पर अपने मन से जो भर्रेशाही चल रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। और अब भूमि पूजन की जो प्रक्रिया होगी, वो कार्य आदेश जारी होने के बाद
होगी और आधिकारिक रूप से होगी। आयुक्त को इसका निर्देश दिया गया है कि आप इसको प्रशासनिक ढंग से करेंगे। 5 दिवस पूर्व संबंधित लोगों को सूचित किया जाएगा। महापौर के मुख्य अतिथि में सारे 45 वार्डों के भूमि पूजन होंगे। नगर निगम 1956 के अधिनियम में महापौर, मेयर इन काउंसिल और आयुक्त को ही सारी शक्तियां हैं, बाकी किसी को कोई शक्तियां नहीं हैं। ये विधिवत सबको जानकारी है और इसकी जानकारी जिसको नहीं है उसको एक्ट का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। 5 दिवस के पूर्व जब ये सूचना दे देंगे उसके बाद जोन प्रभारी संबंधित वार्ड के पार्षद को बताएंगे और विधिवत सादे समारोह, एक नारियल अगरबत्ती बिना टेंट पंडाल के जो प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है कि ठेकेदार के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े, काम गुणवत्ता विहीन न हो और जनता के सुविधा का काम हो, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पालन किया जाए, ऐसा निर्देश एडवाइजरी के द्वारा दे दिया गया है।